ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी व्याकरण की शब्द रचना के तत्व। इसके अंतर्गत वर्तनी एवं विराम चिन्ह के आधार पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर हैं। ध्यान दीजिएगा। वर्तनी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वर्तनी अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय या पर्यायवाची शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है वर्तन, अर्थात अनुवर्तन करना, पीछे पीछे चलना। लेखन व्यवस्था में वर्तनी शब्द स्तर पर शब्द की ध्वनियों का अनुवर्तन करती है, यानी ध्वनियों के अनुसार उसका ही पीछे पीछे अनुवर्तन करती है। वर्तनी भाषा के स्वरूप को निश्चित करती है कि ये निश्चित रूप से लिखा या पढ़ा जाए। ऐसा कुछ वर्तनी के अंतर्गत ही होता है। वर्तनी के कारण ही हम व्यवस्थित ढंग से अपने मुंह से निकलने वाली ध्वनि को लिखित स्वरूप देते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विराम किसे कहते हैं? विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव। किसी भी भाषा को बोलते समय बीच बीच में या अंत में हम कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। यहाँ पे रुकते हैं, अर्थात एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर के लिए रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। हिंदी गद्य विधा में या काव्य में हम लोग कोई भी वाक्य लिखते हैं, वाक्य में रुकना या ठहराव, थोड़ी देर के लिए रुक जाना फिर आगे चल देना, या बात कहाँ पे समाप्त हो जाती है, बात कहाँ पे अधूरी रह जाती है, ऐसे स्थानों पर विरामों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई वाक्य हमने लिखा, राम स्कूल जाता है, हमारी बात पूरी हो गई तो वहां पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। समझ गए? बात करिएगा अगले प्रश्न की। तो विराम की परिभाषा देते हुए इसके प्रकार लिखिए कि विराम कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसका उत्तर होगा वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह निम्न प्रकार के होते हैं। देखिएगा कौन कौन से विराम चिन्ह हैं और किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो अल्प विराम ये इस तरीके से, और अर्ध विराम ये इस तरीके से, पूर्ण विराम इस तरीके से, योजक जोड़ने वाला चिन्ह इस तरीके से, निर्देशक जहां पर निर्देशन दिया जाए इस तरीके से, और विवरण चिन्ह इस प्रकार से, प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्रश्नों के अंत में लगाया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह ये इस तरीके से, और ये नीचे को बिंदु रखते हैं इस तरीके से, और उदाहरण बोधक चिन्ह ये इस तरीके से दोनों तरफ से कॉमा लगा करके, और इधर एक आ जाइएगा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह इसमें ये इस तरीके से भी होता है, ये वाली भी होती है और ये ब्रैकेट भी होती है, इसको कोष्टक चिन्ह कहते हैं। लोप चिन्ह या अपूर्णता सूचक चिन्ह ये इस तरीके से, और संक्षेप चिन्ह ये इस तरीके से, और इधर आ जाइएगा समानता सूचक चिन्ह। समानता सूचक यानी जिसको कहते हैं हम बराबर, तो इस तरीके से ये चिन्ह होता है। परिमाण सूचक चिन्ह ये इस तरीके से, हंस पद चिन्ह इस तरीके से, रेखांकित चिन्ह, रेखांकित का मतलब होता है कुछ भी लिखा हुआ, ये कुछ भी मान लो लिखा हुआ, उसके नीचे ये जो अंडरग्राउंड होता है, अंडरलाइन होता है, इसी को कहते हैं हम रेखांकित चिन्ह। और इसके बाद में ये आ जाएगा निर्देश चिन्ह, ये ऐसे करके। इसके बाद में पुनर्युक्त चिन्ह इस तरीके से, टिप्पणी सूचक चिन्ह ये इस तरीके से, थोड़ा पास से देखिएगा, इस तरीके से ये इस तरीके से होता है
टिप्पणी सूचक चिन्ह और ये समाप्ति सूचक चिन्ह, ये इस तरीके से, यह इस तरीके से। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।